नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है अपना फंगल डिजीज पेडीब्लास्ट। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो पेडीब्लास्ट डिजीज है ये होती क्या है, ठीक है, और किस तरह से होती है। तो पेडीब्लास्ट का मतलब तो हो गया कि ये जो है राइस के ऊपर होती है। पेडी का मतलब होता है राइस, ठीक है। तो ये जो डिजीज होती है, इस डिजीज को हम ब्लास्ट ऑफ राइस भी बोलते हैं। ब्लास्ट ऑफ राइस, ठीक है, मतलब कि राइस की जो ब्लास्ट डिजीज है वो, या फिर इसको हम एक और नाम दे देते हैं, ब्लास्ट ऑफ पेडी। ब्लास्ट ऑफ पेडी, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसका एक और जो नाम है वो है इसका रोटन नेक। रोटन नेक डिजीज, रोटन नेक ऑफ राइस, इसका एक और नाम है रोटन नेक ऑफ राइस। तो इसको हम तीन नामों से जानते हैं, ठीक है। ये पूरे विश्व के अंदर चावल के ऊपर होने वाला बहुत ही घातक प्रकार का रोग है, ठीक है। ये लगभग 80 कंट्रीज के अंदर पाया जाता है। कितनी कंट्रीज के अंदर? 80 जो कंट्रीज है उनके अंदर पाया जाता है। जहां पर भी ये उगाया जाता है उनमें से 80 देशों के अंदर ये रोग पाया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कितना घातक जो है ये रोग है, ठीक है। तो बहुत ही घातक तरह की बीमारी है ये। ऐसे एरिया में ज़्यादा घातक होती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। समझ में आ रही बात? मतलब कि ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सेवर डिजीज़ है, घातक डिजीज़ है इन ह्यूमिड एरिया। जो ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही घातक डिजीज़ के रूप में देखी गई है। मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये ह्यूमिडिटी जहाँ पर इसको मिलेगी वहाँ पर ये बहुत ही फलती-फूलती है। मतलब ये जो पेडीब्लास्ट का जो ऑर्गेनिज़्म है ये बहुत ही ज़्यादा फलता-फूलता है, ठीक है। अब ये मुख्य रूप से ये जो डिजीज़ होती है, मेनली ये कहाँ पर होती है? तो मेनली ये डिजीज़ जो होती है, ये होती है आपके जो लीफ होती है उसके ऊपर, है ना? ये कैसी डिजीज़ है? फ़ोलिएज डिजीज़ है। मेनली तो ये फ़ोलिएज डिजीज़ है, डिजीज़। लेकिन ये अटैक इसके अलावा भी ये अटैक करती है। कहाँ-कहाँ पर अटैक करती है ये? ये लीफ शीट होती है आपकी, लीफ शीट उसके ऊपर अटैक करती है, ठीक है? जो रेकिस होता है, रेकिस उसके ऊपर ये अटैक कर सकती है। ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं, रेकिस का जो जॉइंट होते हैं, वहाँ पर ये अटैक कर सकती है। रेकिस का जो जॉइंट होता है, वहाँ पर ये अटैक कर सकती है। इसके अलावा ये अटैक कर सकती है आपके कल्म के ऊपर, ठीक है? और जो ग्लूम होता है उसके ऊपर भी, कल्म और ग्लूम, इनके ऊपर भी ये अटैक कर सकती है। जहाँ से बाली निकलती है, वहाँ पर अटैक कर देती है। ग्लूम के अंदर जो बाली निकलती है, उसके अंदर जो ग्लूम होता है, कल बताया था मैंने आपको, उसके अंदर भी ये अटैक कर सकती है। तो ये लगभग पूरे प्लांट को ही नष्ट करने का काम करती है। तो इसलिए ये बहुत ही घातक प्रकार की डिजीज़ है, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, भारत के अंदर लगभग 75% जो लॉस होता है चावल के अंदर, वो इसी डिजीज़ की वजह से हो। कितना? 75% डैमेज करती है ये हमारी फसल को। 75% डैमेज करती है ये, कहाँ पर? इंडिया के अंदर। इंडिया में इसकी वजह से 75% डैमेज जो है वो देखने को मिला है, ठीक है ना? राइस की क्रॉप को। तो इस डिजीज़ की वजह से 75% चावल जो है हमारे देश का वो खराब हो जाता है, ठीक? चलिए, अब बात करते हैं हम काजिंग ऑर्गेनिज्म की, कि ये तो मैंने आपको सामान्य जानकारी दे दी इसकी। अब बात करते हैं इसका काजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? यानी कि इसका जो पैथोजन है वो क्या है? काजिंग ऑर्गेनिज्म बोल दो या पैथोजन बोल दो, एक ही बात। तो इसका जो मेन पैथोजन जिसको हम बोलते हैं, आपको किताबों में देखने को मिलेगा, वो है पायरिकुलेरिया ग्राइसिया। लिख देता हूँ मैं नाम इसका, पायरिकुलेरिया ग्राइसिया, ठीक है। ये जो होता है ये ज़्यादा घातक होता है। तो ये इसकी वजह से ये रोग होता है। मेनली क्या है, ये एक फंगस है जो अलग अलग स्टेज में अवेलेबल होती है, ठीक है। इसका जो फंगस है, वैसे तो ये जो ब्लास्ट होती है, मतलब इसका रोगजनक तो ये आप लिख देना है, ठीक है। इसका रोगजनक ऑर्गेनिज्म क्या है? पायरिकुलेरिया ग्राइसिया। इसी को ही हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, ठीक है। ये
मेनली जो ब्लास्ट डिजीज होती है, मुख्य जो ब्लास्ट डिजीज होती है, ब्लास्ट, वो काज की जाती है, काज्ड बाय द फंगस। जिस फंगस के द्वारा वो कोज की जाती है ना, वो फंगस का नाम है आपका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फंगस का नाम है मेगना पोर्था या मेगना पोर्थे ओराइजी। ठीक है, मेगना पोर्थे ओराइजी, इसे हम मेगना पोर्थे ग्रेसिया भी जानते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम है, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो समझ रहे हैं आप, फॉर्मली इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है, यहाँ लिख रहा हूँ, मेगना पोर्थे ग्रीसिया। ठीक है, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। मेन फंगस ये है, रोगकारी जो फंगस है अपनी, जो इसकी वजह से ये होता है, ये रोगकारी जो है फसल है इसकी, सॉरी फंगस है, मुख्य फंगस मैग्ना पोर्था ओराइजा और मैग्ना पोर्था ग्रेसिया। ठीक है, अब ये जो मैग्ना पोर्था ओराइजा या बोल दो इसको मैग्ना पोर्था ग्रेसिया, इसके जो एसेक्सुअल कोनिडिया है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पायरिकुलेरिया ग्रेसिया। ठीक है, समझ में आ रही बात, मतलब मैग्ना पोर्था ओराइजिया जब अपना कोनिडिया का फॉर्मेशन करती है जिस थैलस से, उस थैलस को बोला जाता है पायरिकुलेरिया ओराइजिया या पायरिकुलेरिया ग्रेसिया। ये एक इम्परफेक्ट टाइप फंजाई है, परफेक्ट फंजाई नहीं है। कैसी फंजाई है? इम्परफेक्ट फंजाई है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो है इस फंजाई का, अभी डायरेक्टली हम लिख सकते थे, ऐसी बात नहीं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा पायरिकुलेरिया ग्रेसिया आपको बता देता कि इसके कोनिडिया जो है वो रोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेन है रोगकारी, वो तो पायरिकुलेरिया ग्रेसिया है, लेकिन बनते किससे हैं ये बनते हैं मैग्ना पोर्था ओराइजिया से। ठीक है, बाद में पता चला हमें कि ये की कहानी है। ठीक, तो ये जो मैग्ना पोर्था ओराइजिया या जिसका दूसरा नाम है मैग्नोपोर्था पोर्थे ग्रेसिया या ग्रीसिया, इसके एसेक्सुअल कोनिडिया, ए सेक्सुअल कोनिडियल स्टेज, ठीक है, एसेक्सुअल कोनिडियल स्टेज, इसको हम जानते हैं नॉन एज पायरिकुलेरिया ओराइजी, या तो इस नाम से जान सकते हैं हम इसको, मतलब ये भी सही है नाम, और दूसरा पायरिकुलेरिया, जो हमने स्टार्टिंग में नाम लिखा ग्राइसिया। ठीक है, और ये जो फंजाई है ये एक इम्परफेक्ट टाइप फंजाई है, ध्यान रखना, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, परफेक्ट फंजाई नहीं है, इम्परफेक्ट फंजाई, जिसको हम इम्परफेक्ट टाइप फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इम्परफेक्ट स्टेज होती है, ये इम्परफेक्ट स्टेज जो है इसकी, ये कॉमन होती है नेचर के अंदर, मतलब ज्यादातर ये यही पाई जाती है, कॉमन इन नेचर, नेचर के अंदर हमें यही फंजाई पाई जाती है ज्यादातर। कौन सी? इम्परफेक्ट फंजाई, जिसका नाम है आपका पायरिकुलेरिया ग्रीसिया या पायरिकुलेरिया ओराइजिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इसका रोगजनक है, क्योंकि जब हम देखेंगे इसको तो हमें यही मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब ये जो पायरिकुलेरिया ओराइजिया है, ये एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? प्रोड्यूस टॉक्सिन, और ये जो टॉक्सिन होता है इसका नाम है पायरिकुलेरिन। कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है ये प्रोड्यूस करती है पायरिकुलेरिन नाम का एक टॉक्सिन। ठीक है, ये पायरिकुलेरिन क्या करता है? ये पायरिकुलेरिन जो प्लांट होता है, प्लांट, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको प्रेरित करता है ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, इसमें बिल्कुल लो कंसंट्रेशन में भी ये उसको प्रेरित करता है। ठीक है, लेकिन अगर इस पायरिकुलेरियन की हाई कंसंट्रेशन मिल जाए, हाई
कंसंट्रेशन अगर प्रोड्यूस हो तो क्या होता है, टॉक्सिक होता है ये प्लांट के लिए, टॉक्सिक फॉर प्लांट, प्लांट के लिए घातक होता है। अगर कम मिलेगा, मतलब कम इन्फेक्शन है, तो पौधे को फायदा हो जाएगा क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, ठीक है, इस पायरिकुलेरिया ओराइजिया का इन्फेक्शन अगर ज़्यादा फैल गया तो फिर प्लांट क्या होगा, प्लांट के लिए टॉक्सिक होगा, प्लांट क्या डेड हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रोगजनक, याद रखना है पायरिकुलेरिया ट्राइसिया, ठीक है, या पायरिकुलेरिया ओराइजिया। समझ में आ गया? चलिए, ये एक तो आप लोग है ना लाइव आते नहीं हो, ठीक, और फोन करके बोलते हो सर लाइव क्लास कब आती है, सर लाइव क्लास कब आती है। अब आप लोग लाइव तो आते नहीं हो, ठीक, और मेरी तो हर क्लास ही लाइव आती है, मैं दोबारा अपलोड करने की जहमत नहीं उठाता हूँ, सीधा डायरेक्ट आप लाइव पढ़िए, आइए। आपको टाइम बता रखा है 6 से 10 बजे के बीच में आपकी सारी कक्षाएं आती हैं, ठीक है, प्री की भी और फाइनल की भी। आपके पास मैसेज आता है, नोटिफिकेशन जाता है, आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। नोटिफिकेशन नहीं मिलता, देखिए उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपके मोबाइल की सेटिंग के हिसाब से ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप उसमें चेंज करिए अपनी सेटिंग में, तो आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन भी याद कर लेना चाहिए, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप क्लासिफिकेशन लिखें, आप पहले तो उसके बारे में लिखेंगे इसी, भाई ये हमारा प्लांट डिजीज है और ये इस तरह से काम करती है। उसके बाद हमें उसका रोगजनक लिखना है, उसके बाद में उसके सिम्टम लिखने हैं और डिजीज साइकिल याद रखना है, और फिर उसको खत्म करने के तरीके, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, ये जरूरी है यहाँ पर। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम कर देते हैं। सबसे पहला डिवीजन, डिवीजन जो है इसका, इसको रखा गया है यू माई कोटा के अंदर, इसके अंदर रखा गया है यू माई कोटा में, इसको रखा गया है, ठीक है। इसका सब डिवीजन, आ जाओ आप, इसका जो सब डिवीजन है वो है ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, या उसको मैं ड्यूटेरोमाइकोटिना लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब डिवीजन है इसलिए ड्यूटेरोमाइकोटिना, ठीक है। इसकी जो क्लास है वो है हाइपोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो है आपका मोनीलियल्स, मोनीलियल्स, ठीक है। इसकी जो फैमिली है, फैमिली वो है आपकी मोनीलिएसी, मोनीलिएसी, ठीक है। और इसका जो जीनस है, जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, इसका जो जीनस है वो है पायरिकुलेरिया, इसी के ही बारे में हम सारी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम की, ठीक है। तो शॉर्ट नोट आते हैं, 2 आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं हर एक डिजीज के क्वेश्चन करा, मतलब ये करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। कंप्लीट जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है सारा काम कंप्लीट करेंगे आपका। सिम्टम, ठीक है, सिम्टम की बात करें हम, तो जो भी पार्ट इसका, अ, चावल का, धान का जो भी पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है, सब कुछ इन्फेक्ट होता है इससे, ठीक है। मतलब ये फंजाई जो है ग्राउंड पार्ट पर, ग्राउंड पार्ट के ऊपर जो भी चीजें हैं, कुछ भी हो, पत्ती हो, तना हो, कुछ भी हो, सबको ही क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, ठीक है। देखो किस किस को ये इफेक्ट करती हैं, तो ये जो ऑल अबोव ग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, अटैक्ड बाय फंजाई। इस फंजाई के द्वारा जो भी ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या होता है, अटैक्ड होता है, ठीक है। और हर एनी एनी ग्रोथ स्टेज, हर प्रकार की ग्रोथ स्टेज का, कहाँ से शुरुआत करते हैं हम,
यहाँ से आप शुरुआत करो, जैसे कि सीडलिंग स्टेज है, सीडलिंग स्टेज में भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, जो साइड ब्रांच निकलती है उस समय भी ये इफेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं टेलरिंग स्टेज या टिलरिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज। ठीक है, टिलरिंग स्टेज बोलते हैं हम किसको, जब साइड ब्रांच बाहर निकलती है ना, उसको बोलते हैं टिलरिंग स्टेज। ठीक है, इन दोनों को ये इफेक्ट करता है, कब करता है, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, जब हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो अगर हम ट्रांसप्लांट करते वक्त ही कुछ मेजरमेंट करके और इसको हम उस तरह से करने की कोशिश करें, वो मतलब एक सेकेंड, उस तरह से करने की कोशिश करें कि इसमें रोग ना हो, तो हम यहाँ पर बचा सकते हैं। तो पहली स्टेप हमारी ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में जब फ्लावर एमर्ज होता है, फ्लावर की जब एमर्जिंग होती है, फ्लावर फ्लावर एमरजेंस स्टेज, ठीक है, इस स्टेज में भी ये करता है। लेकिन ये जो स्टेज होती है ना, ये ज़्यादा ससेप्टिबल होती है इसके लिए। ठीक है ना, जो पेस्ट होता है इसका, उस पेस्ट के लिए, इस ब्लास्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल स्टेज होती है, जब फ्लावर बन रहे होते हैं इसके ऊपर, चावल के ऊपर। ठीक है, अब हमें ब्लास्ट जो डिजीज़ है वो अलग-अलग प्रकार की देखने को मिलती है। जैसा कि हमने बताया कि लीफ के ऊपर होती है ना, रोड डिजीज़ होती है, कॉलर रोड, नेक रोड डिजीज़, तो ये सबके नाम अलग-अलग है, तो उसी हिसाब से ये पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा एक लिखते हैं हम, इसके जो टाइप है उनके बारे में, फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लास्ट अकर। ठीक है, निम्न प्रकार की जो है ब्लास्ट डिजीज हमें पाई जाती है। तो कौन कौन सी पाई जाती है, पहला नंबर हम ले लेते हैं, नंबर 1, वो है आपकी लीफ ब्लास्ट डिजीज, लीफ ब्लास्ट। अब ये जो लीफ ब्लास्ट डिजीज होती है, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहली बात तो जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर जो ये डिजीज एपियर होती है, तो ये छोटे छोटे से स्पॉट के रूप में एपियर होती है। देखो, चावल का हम एक पौधा बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर हम ये बना देते हैं इसकी लीफ। ठीक है जी, चावल में भी सेम ही लीफ होती है, वही है ना, जैसे गेहूं में होती है वैसी चावल में होती है। तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं अपने को। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करने की कोशिश कर देता हूँ, ताकि हमें ये एक तरह से सूट के साथ ही इसको मिला देते हैं अपन, इस तरह से लीफ को, ये लीफ। ठीक है, और इसके नीचे ही ये सारी कहानी, तो इसको बोलते हैं हम लीफ। अब ये जो लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर शुरुआती तौर पर तो एक और लीफ बना सकते हैं अपन, और मैं वैसे ही बना देता हूँ, समझ जाओगे यहाँ पर, ये लीफ हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये लीफ हो गई यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। ठीक, और ये इसकी जड़ मान लेते हैं अपन। तो इन लीफ के ऊपर क्या होता है, पहले हल्के हल्के से छोटे छोटे से स्पॉट बनते हैं ऐसे। ठीक है, बात समझ में? बहुत ही छोटे छोटे से, पतले पतले से, ब्राउन कलर के जो है स्पॉट यहाँ पर बनते, बहुत ही छोटे, पतले, मतलब बिल्कुल दिखते नहीं अपने को, अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे छड़ाकार हो जाते हैं, स्पिंडल शेप में हो जाते हैं, और इनमें हमें पॉइंट नजर आते हैं, इसके एंड जो होता है उसके ऊपर पॉइंट नजर आता है, मतलब ऐसे लंबे हो जाते हैं, लंबे होकर ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से ये फैलते हैं और इनके सिरों पर हमें पॉइंट नजर आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, या फिर यूँ मान लीजिए, इस तरह से कुंडलन कर लेते हैं, ये स्पिंडल होते हैं, तो इस तरह से कुंडलन होता है, इनके सिरों पर हमें क्या नजर आता है, ये इस तरह की कहानी नजर आती है। थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, ये इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग तरह का डिजीज है, बिल्कुल पहचानने में आ जाता है कि ब्लास्ट होने वाला है, मतलब ब्लास्ट डिजीज होने वाली। ठीक है, इसका जो सेंटर पार्ट होता है, जहाँ पर स्पॉट जो होता है, ये ग्रे कलर का होता है यहाँ पर।
ठीक है। या फिर वाइट कलर का भी हो सकता है, या फिर ये ब्राउन कलर का हो सकता है, ग्रे वाइट ब्राउन किसी भी कलर का हो सकता है। इस तरह का जो सेंट्रल स्पॉट होता है, इस तरह से जब ये राउंड काट के घूमता है तो इस तरह से बनता है। ठीक है। इसके बीच बीच में जो है हमें लाल लाल रंग दिखाई देगा। यहाँ पर बीच बीच में हमें ये लाल लाल रंग दिखाई देता है, रेड रेड सा कलर दिखाई देता है ये बीच बीच में। जैसे मैंने व्हाइट किया है वो रेड कलर मान लीजिए आप। ठीक है। जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, ये लेजन इसका बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी पत्ती को चट कर जाता है, पूरी पत्ती को खत्म कर देता है। इसको बोलते हैं लीफ ब्लास्ट। जी जी, समझ में आए। तो लीफ ब्लास्ट के अंदर क्या होता है, स्पोर्ट जो है वो एपियर होता है। स्पोर्ट एपियर होता है पहले तो। ठीक है। स्पोर्ट एपियर ऑन लीव, जो पत्ती होती है उसके ऊपर स्पोर्ट अब बनता है। ठीक है। अब ये जो फ्रेशली एपियर लीफ जो स्पोर्ट होता है, ये स्टार्टिंग में तो कैसा होता है, माइन्यूट होता है। स्टार्टिंग में तो ये माइन्यूट होता है और ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन। ठीक है। फिर बाद में ये क्या होता है, ग्रो होता है, बढ़ता है। ग्रो होकर ये हो जाता है स्पिंडल, स्पिंडल शेप का। ठीक है। स्पिंडल शेप का हो जाता है जिसके दोनों तरफ हमें पॉइंट नजर आता है। ठीक है। इस स्पिंडल शेप के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर स्पोर्ट, जो बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो स्पोर्ट होंगे इसके अंदर, तो जो सेंटर स्पोर्ट होता है इसका, सेंटर स्पोर्ट, ये ग्रे कलर का होता है, हल्का सा काला काला सा कलर होता है, या फिर ये हमें व्हाइटिश दिखाई देगा, यानी कि हमें सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देगा। ठीक है। ग्रे या व्हाइटिश। इसके अलावा ये ब्राउन, और इसके जो चारों तरफ होता है ना, इसके चारों तरफ जो मार्जिन होता है वो मार्जिन हमें ब्राउन कलर का दिखाई देता है, ब्राउन या रेडिश, लाल कलर का, ब्राउन एंड रेडिश। ठीक है। यानी कि लाल कलर का या भूरे कलर का हमें दिखाई देता है इसके चारों तरफ का जो मार्जिन होता है। ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन में जो लीफ ब्लास्ट है, फेवरेबल कंडीशन में ये जो लेजन होता है इसका, ये लेजन हो जाता है एनलार्ज। लेजन क्या हो जाता है, एनलार्ज होता है ना, बड़ा हो जाता है लेजन। और बड़ा होने के बाद में ये किल कर देता है किसको, लीव्स को, किल द लीव्स, जो पत्तियां होती हैं उनको मार देता है। ये होता है आपका लीफ ब्लास्ट। ठीक। सेकंड बात करें हम तो, सेकंड जो टाइप है इसका ब्लास्ट का, वो है आपका कोलर रोट डिजीज, कोलर रोट। ठीक है। कोलर रोट में क्या होता है कि जहां पर लीफ ब्लेड जुड़ती है, लीफ ब्लेड जहां से निकलती है वहां पर एक जंक्शन होता है। ठीक है। उस जंक्शन पर और जो शीट होती है उसके ऊपर ये कॉलर रोड डिजीज जो है वो बनती है। इसमें ब्राउन कलर के जो है स्पॉट बनते हैं, इसलिए इसको कॉलर रोड डिजीज कहा जाता है। ठीक है। ये कॉलर रोड डिजीज भी काफ़ी जो है सेवर डिजीज है। इससे भी पौधा मर जाता है क्योंकि पत्ती टूट जाती है वहां से। देखो ऐसे समझना है इसको, ये आपका स्टेम है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ये नोड पार्ट है, अब यहीं से पत्ती निकलेगी आपकी दूसरी। ठीक है। तो ये जो लीफ है वो इस तरह से यहाँ से निकलती है आपकी, इसको ढकते हुए ऐसे निकल गई लीफ। ठीक है। अब यहाँ पर ये ढका हुआ पार्ट है ना, ये ढका हुआ पार्ट, इसको हम बोलते हैं शीट। इसको तो क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। ठीक है। और ये जहां पर ये जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं हम जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ये लीफ ब्लेड का जंक्शन है जहां पर ये जुड़ी हुई है इस पार्ट के ऊपर, ये पूरा जंक्शन ही है मान के चलिए आप। ठीक है। यहाँ पर ये जुड़ी हुई है उसको बोलेंगे जंक्शन। तो ये जो जंक्शन वाला पार्ट है, इस जंक्शन वाले पार्ट पर और ये शीट वाले पार्ट पर, यहाँ पर हमें ब्राउन कलर के धब्बे नजर आएंगे। इस तरह से ब्राउन कलर के धब्बे नजर आएंगे। तो जब ये धब्बे बढ़ जाएंगे तो ये लीफ टूट कर अलग हो जाएगी, पौधे में पत्ती नहीं बचेगी। पत्ती नहीं बचेगी तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण या दूसरे काम में वो कैसे करेगा, फूड का फॉर्मेशन कैसे, तो ये उसके लिए क्या हो जाती है, घातक हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो कोलर रूट में क्या होता है, कोलर रोड डिजीज के अंदर ये जो इसका जो इन्फेक्शन होता है, कोलर रोड के अंदर इसका जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन होता है कहाँ पर, एक तो जंक्शन ऑफ लीफ ब्लेड। ठीक है। जहां पर लीफ ब्लेड जुड़ी हुई है वहां पर। ठीक है। और दूसरा
शीट के ऊपर, इसकी जो शीट है, यहाँ से ये पत्ती जुड़ी हुई है, ऊपर तक तने तक जाती है, फिर बाद में से मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं, जहाँ तक जुड़ी हुई है उस पार्ट को बोलते हैं शीट। ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन है ये दिखाई देता है हमें कैसा, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। ठीक है। और इसे कहा जाता है कॉलर रोट। तो ये कॉलर है, अभी जैसे मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ है कॉलर, तो ये कॉलर ही है, तो ये कॉलर रोट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कॉलर रोट। ऐसे राउंड राउंड में होता है, इसको बोलते हैं कॉलर रोट। ठीक है। अब ये जो कॉलर रोट होता है ना, ये काफी सेवर होता है। ठीक है। अब ये सेवर होने की वजह से जो लीफ होती है वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से वो मर जाती है। पूर्ण रूप से मर जाती है तो पौधा भी मर ही जाता है। ठीक है। तीसरी डिजीज होती है आपकी नेक ब्लास्ट। थर्ड जो ब्लास्ट है वो है नेक ब्लास्ट। थर्ड नंबर को बोलते हैं हम नेक ब्लास्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन होता है वो जो पेनिकल होता है, ठीक है, उस पेनिकल की जो नेक होती है, जो गर्दन होती है, उसको कोज करता है, मतलब उसके ऊपर डिजीज को कोज करता है। अच्छा, पेनिकल क्या होता है, ये भी तो काम की बात है ना। पेनिकल ये नया शब्द आ गया अपने तो, है ना। तो देखो क्या होता है पेनिकल, समझते हैं अपन कि देखो पेनिकल होता है बाली। ठीक है। जो बाली होती है ना, वो शुरू में क्या होता है कि ये जो लीफ होती है, जैसे लीफ है आपकी, ठीक है, जो बढ़ रही है आगे, ऊपर बढ़ेगी आगे, इस लीफ के अंदर शुरुआती लीफ, बाद में खुलती है, बाली बाहर निकल जाती है। यहाँ पर आपका स्टेम चले आ रहा है, स्टेम चले आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से बाली बनना शुरू होती है, इसकी धान की बाली इस तरह से बनना शुरू होती है। ठीक है। तो जब ये बनना शुरू होती है तो यहाँ पर इस जगह पर देखो, ये इस जगह पर ये पैथोजन अटैक करता है अंदर की तरफ में जाकर। ठीक है। अब जब बाली नहीं रहेगी तो फिर क्या बचा है इसके पास, हमें तो मिलेगा ही नहीं चावल तो, है ना। इस तरह से, ठीक, तो इसको बोलते हैं नेक ब्लास्ट। यहाँ पर ये अपना इन्फेक्शन शो करता है। ठीक है। आ, ये नेक पे कर रहा है, अभी पेनिकल पे नहीं कर रहा। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इसको तो हम बोल रहे हैं पेनिकल, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पेनिकल। ठीक है। पेनिकल फ्लावरिंग वाली अवस्था होती है, जब फ्लावर बनेगा ना, फ्लावरिंग होगी प्लांट के अंदर, तो उस अवस्था को बोला जाता है पेनिकल अवस्था। ठीक है। लेकिन शुरुआती तौर पर जब शुरुआत होती है पेनिकल बनने की, जहां से उसका एमर्जिंग होता है, उस पार्ट को बोलते हैं नेक। ठीक है। तो जो पैथोजन होता है, वो पैथोजन यहाँ पर आपका जो पैथोजन है, वो पैथोजन अटैक करता है, अटैक इसके ऊपर, नेक के ऊपर, नेक ऑफ पेनिकल, नेक ऑफ पेनिकल। ठीक है। और ये नेक ऑफ पेनिकल पर अटैक करने की वजह से इसे नो नेक रोट डिजीज हम बोलते हैं। ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये सड़ जाती है, भाई अंदर दबा हुआ है ना, अंदर ही तो है, पता ही नहीं पड़ता कि यहाँ पर नेक रोट डिजीज हो गई और पौधा मर रहा है। ठीक है, सड़ जाता है ये, इसलिए इसको बोले नेक ब्लास्ट या नेक रोट। ठीक है। तो नेक ऑफ पेनिकल पे ये क्या करता है, जो है डिजीज कोज करता है। इसके सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, सिम्टम होते हैं इसके रोटन टाइप के, मतलब कि सड़ने वाले, इसलिए इसको बोलते हैं नेक रोट डिजीज भी बोलते हैं, नेक रोट भी बोलते हैं। ठीक है। नेक रोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेक नेक पर, ये जो गर्दन है इसके ऊपर रोटन क्रिएट हो जाता है। रोटन का मतलब होता है सड़न। ठीक है ना। रोटन का मतलब क्या है, सड़न स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब ये जो इन्फेक्टेड नेक है, ठीक है, यहाँ पर हमें ग्रे से लेकर ब्राउन तक के लेजर नजर आते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो लेजन होते हैं, जो इन्फेक्टेड नेक होती है, इन्फेक्टेड नेक, ये इसके ऊपर हमें ग्रीनिश या ग्रे, सॉरी ग्रेइश टू, ग्रेस टू ब्राउन, यानी कि ग्रेस ब्राउन कलर के, ग्रे ब्राउन कलर के, ग्रेस टू ब्राउन की जगह ग्रे ब्राउन कलर के हमें काले काले से धब्बे नजर आएंगे। ठीक है। लेजर नजर आएंगे, ग्रे ब्राउन लेजन, ग्रे ब्राउन लेजन जो है वो हमें यहाँ पर नजर आता है, लेजन यहाँ पर नजर आता है।
ठीक है। इसकी वजह से जो पेनिकल होता है, जो पेनिकल होता है, ऐसे पेनिकल में पी ए लिखना, थोड़ा मेरे क्या है कि बार बार ना पेनिकल को पी ई लिखने की आदत हो गई। तो आप पेनिकल को पी ए लिखना है ना। पेनिकल, जो पेनिकल है, ये पेनिकल गिर जाता है, पेनिकल फॉल डाउन, पेनिकल यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है। जब कब गिरता है ये, जब ये घातक स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पेनिकल सॉरी नेक ब्लास्ट। चौथा है नंबर 4, वो है आपका पेनिकल ब्लास्ट। पेनिकल ब्लास्ट। अब देखो पेनिकल ब्लास्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो पेनिकल होता है एक प्रकार का फ्रूट बंच होता है। पेनिकल मतलब जिसमें फ्रूट स्टार्ट हो गया, फ्रूट आना स्टार्ट हो गया, फ्लावरिंग हो गई, तो इसको हम बोलते हैं फ्रूट बंच। इसको बोलते हैं पेनिकल को बोलते हैं, ध्यान रखना। और उस फ्रूट बंच में अगर ब्लास्ट डिजीज हो रही है, तो इसको इस डिजीज को हम क्या बोल देंगे, पेनिकल ब्लास्ट डिजीज बोल देंगे। ठीक है। चलिए, तो ये जो पेनिकल ब्लास्ट डिजीज है आपकी, ये पेनिकल ब्लास्ट डिजीज होती है, इसमें जो पैथोजन होता है, वो पैथोजन ब्राउन कलर के, भूरे कलर के लेजन कोज करता है। लेजन जो है वो कोज करता है किसके ऊपर, पेनिकल की ब्रांच के ऊपर। ब्रांच, ब्रांचेज ऑफ पेनिकल। अच्छा याद रखना कि जो आपका धान होता है ना, उस धान में इस तरह से ब्रांचें निकलती भैया, एक ही जगह से बहुत सारी ब्रांचें निकलती है पेनिकल के, और इसके ऊपर इस तरह से दाने दाने से बनते हैं आपके फ्रूट जो है वो बनते हैं। ये फ्रूट का एक बंच हो जाता है ना। ये आपको देखा होगा आपने तो ठीक है, नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च करके भी इसका डायग्राम देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इस तरह से धान का जो बाली होती है वो इस तरह से निकलती है एक साथ। ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से ब्रांच निकलती है पेनिकल। ठीक है। तो ब्रांचिंग हो जाती है, और सॉरी ब्रांच जो होती है पेनिकल की, और जो इसके जो स्पाइकलेट्स होते हैं, स्पाइकलेट्स मतलब यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जैसे गेहूं में होते हैं ना, ऐसे स्पाइकलेट वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन स्पाइकलेट जो है ना, स्पाइकलेट पेडिकल्स, इनके ऊपर सबके ऊपर ये डिजीज हो जाती है, ब्राउन कलर के लेजर नजर आ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पेनिकल ब्लास्ट डिजीज। ठीक है ना। कहाँ बनते हैं लेजी, एक तो ब्रांच ऑफ पेनिकल, ठीक है, एक ये आपके स्पाइकलेट्स के ऊपर, पेडिकल्स के ऊपर, स्पाइकलेट्स पेडिकल्स, पेडिकल जहां से बाली निकल रही है उस भाग को, छोटा सा था जहां से निकल रही है पेडिकल्स, इस पेडिकल, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट उसको बोलेंगे पेडिकल। ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है पेनिकल ब्लास्ट। ठीक है। इन सब के ऊपर ये इन्फेक्शन होने की वजह से, ठीक है, ये सबके ऊपर अलग अलग पाया जाता है। देखो पहले तो इसके ऊपर आ जाएगा पेडिकल, पहले तो नेक के ऊपर आएगा, नेक के ऊपर भी होता है, ध्यान रखना, ये नेक के ऊपर भी होता है, जो नेक है जहां से ये बालियां निकलेगी उस नेक के ऊपर भी होता है, तो नेक भी लिख दो आप, नेक के ऊपर भी दिखाई देगा, नेक के ऊपर दिखाई देगा, फिर आएगा ये किसके ऊपर, स्पाइकलेट्स के ऊपर, सॉरी पेडिकल के ऊपर आएगा, फिर आएगा स्पाइकलेट्स के ऊपर। एक चित्र बनाए देते हैं। ठीक है। देखो, जहां से ये निकल रही है उस पार्ट को तो हमने क्या बोल दिया, पेडिकल बोल दिया। ठीक है। अब वहां से ये निकले आपका एक इस तरह का फ्रूट, यहाँ से निकला एक इस तरह का फ्रूट यहाँ से निकला। ठीक है। तो सॉरी ये क्या बन गया भाई, देख करो। ठीक है, ये इस तरह का बन गया। इसके बाद में ये जहां पर जिस पार्ट के साथ ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, देखो छोटे से भाग से, है ना, इसी तरह से ये भी यहाँ पर एक छोटे से पार्ट से जुड़ा हुआ है। ये तो हो गया आपका पेडिसेल या पेडिकल्स। ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे एक इस तरह से निकला होता है, और एक इस तरह से निकला होता है, इस तरह से, इसको बोलेंगे अपन स्पाइकलेट्स। क्या है ये है आपके स्पाइकलेट्स। ठीक है। और इसके आसपास लगे होते हैं ग्लूम्स कल्म्स, आपको पता है ना? ये यहाँ पर, और ये जुड़ा होता है किसके साथ में, यहाँ पर नीचे नेक के साथ, मतलब पूरा एक बंच होता है, लंबा सा निकला हुआ होता है, वो जुड़ा होता है नेक के साथ। ठीक है। तो ये इस तरह की पोजीशन होती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे।
ठीक है। अब देखो हाथ से बने हुए चित्र थोड़े अलग ही होते हैं ना, एक आप ओरिजिनल देखोगे तो थोड़ी अलग। ठीक है, तो सबके ऊपर सेपरेटली ये डिजीज जो है कोज होती है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, लास्ट एंड फाइनल जो है हमारे पास नंबर 5, वो है आपका नोड ब्लास्ट। नोड ब्लास्ट। अब ये नोड ब्लास्ट भी खतरनाक डिजीज है। कैसे है? क्योंकि देखो जो प्लांट है आपका इस तरह का है, और उस प्लांट के ऊपर यहाँ पर आपको मिलती है जी क्या, नोड्स। इस तरह से नोड बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि एक बीजपत्री प्लांट है तो इसके ऊपर नोड जरूर होती है। तो ये जो नोड होते हैं ना, इस नोड के ऊपर पाया जाता है आपका ब्लास्ट डिजीज। तो ये नोड है और ये इंटरनोड है, ये तो आप जानते होंगे, इंटरनोड और नोड। तो ये जो नोड वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर होती है डिजीज, इसलिए बोलते हैं इसको नोड ब्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंगस होती है ना, वो फंगस अटैक करती है किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर। स्टेम के ऊपर एट नोड, नोड के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नोड ब्लास्ट। इसमें क्या होता है, स्टेम जो होता है ना वो बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है, स्टेम टूट जाता है। यहाँ पर ब्लास्ट डिजीज जो है तो ऊपर से झुक जाएगा, नीचे पड़ जाएगा, बेंड हो जाता है और टूट जाता है, बेंड एंड ब्रेक। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब ये बेंड एंड ब्रेक हो जाएगा तो जो स्पाइकलेट है आपके, स्पाइकलेट, ये स्पाइकलेट स्टेरिलिटी कोज करते हैं, स्टेरिलिटी। ठीक है ना, ये स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट का मतलब इस तरह से ये निकले हुए हैं यहाँ पर आपके स्पाइकलेट्स। ये इसको, इस अकेली संरचना को नहीं बोलते अपन, ध्यान रखना। ये पूरी जो संरचना है जो बहुत ऊपर तक जाती है उसको बोलते हैं हम स्पाइकलेट। थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो आप समझोगे सर आपने तो ये जैसे निकला हुआ है उसको बता दिया। ऐसे ही यहाँ पर एक और जुड़ा होगा और उसमें भी ऐसे निकला हुआ होगा, फिर यहाँ पर एक और जुड़ा होगा उसमें भी ऐसे निकला होगा। इस तरह से जुड़ जुड़ कर ये बन रहा है। ठीक है ना, इस तरह से बन रहा है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट बोलते हैं। स्पाइकलेट का एक पार्ट हमने ये बताया आपको, पूरा ये कंप्लीट जो है ऐसे निकला हुआ है और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो स्पाइकलेट होते हैं, ये स्पाइकलेट क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। और ये ऐसे दिखने, ऐसा नहीं दिखेगा मोटा आपको, बिल्कुल छोटा छोटा सा नजर आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये 4 प्रकार के, सॉरी 5 प्रकार के ब्लास्ट पाए जाते हैं किसके अंदर, चावल के अंदर। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसका डिजीज साइकिल, किस तरह से काम करता है ये, और इसको सुरक्षित करने के तरीके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।